हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर रिव्यू के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। जब किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ये आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर। सो इससे हमें अपने चैप्टर का नाम मिलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या आपको पता है अगर आपके देश की इंडस्ट्रीज डेवलप कर जाएगी ना तो फिर आप अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। बट इस इकोनॉमी स्ट्रांग होने के बावजूद इसको आपको मेंटेन रखना होगा। एंड वो कैसे होगा? आपको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ानी होगी एंड अच्छी रखनी होगी ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड आउट कर सको एंड एट द एंड आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती रहे। एंड आप सोचोगे आखिर ये सेकेंडरी सेक्टर या फिर बोलते मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं? तो फिर मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स में लिख दिए जो कि आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते। तो फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगे, इन पॉइंट्स का आप रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स क्या ना पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हैंड पंप्स, न्यू टूल्स एंड इन सब पे डिपेंड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनसे इनकी जो येल्डिंग होगी ना क्रॉप्स की वो बहुत ही बढ़ जाएगी एंड इंक्रीज बनेगा इनको। सो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, इसलिए डिपेंडेंट हो चुके। एंड टॉकिंग अबाउट अपने इंडस्ट्रीज तो फिर इनको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, एंड वो कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से। दैट मीन्स ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हो चुके, एक दूसरे पर निर्भर हो चुके, इसी तो कहते हैं ये हैंड टू हैंड मूव करते हैं। एंड दूसरी बात आती है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वहाँ पर अर्बनाइजेशन आ जाती है, जहाँ पर अर्बनाइजेशन होती है वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप देख सकते हो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये पहले तो छोटे मोटे एरियाज हुआ करते, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इनको इंपॉर्टेंस मिली एंड ये सुपर सिटीज बन चुकी है। ये तो पास्ट की बात। एंड प्रेजेंट की बात करें तो फिर कोई भी अगर इंसान अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहेगा, फैक्ट्री खोलना चाहेगा, तो वो क्या देखेगा कि भाई मैं एक अच्छे बड़े शहर में खोलना प्रेफर करूंगा। सो अर्बनाइजेशन दैट इज सिटी का फैलना एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये दोनों भी भाई बहन, दैट मीन्स हैंड टू हैंड मूव करते हैं। हमने इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग की बातें कर ली तो फिर हम एक और बात कर लेते हैं, जीडीपी में इसका शेयर कितना होता है। इसका लास्ट 2 डेकेड्स की बात करें तो लगभग 17% शेयर इसका होता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है लगभग 35 से 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है। सो इस गोल को अचीव करने के लिए हमने देखने को मिलता है NMCC, दैट इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, या फिर जो भी है ये फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है। इसका सिंपल सा काम यही होता है कि जीडीपी में इसका शेयर बढ़ाना, दैट मीन्स इंप्रूवमेंट करना, डेवलपमेंट करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, वो आपको पॉइंट्स में लिखना है। पहले तो मेन हेडिंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, फिर सब पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं। एंड फिर उनके सब पॉइंट्स, उनके आप डेफिनेशन या तो डेफिनेशन लिख देना, वरना बस नाम के सामने एग्जाम्पल भी चलेगा, ठीक है। ये आप पॉज करके पढ़ लेना कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये इतना टफ नहीं, कोई भी पढ़ेगा जिसको चैप्टर का कुछ नहीं पता उसको भी समझ में आ जाएगा, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड हम आगे जितनी भी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, इनके बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा कि भाई इसको बड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बट अगर पूछ भी लेना तो भी कोई भी इंसान इसको डेवलप कोई भी डिस्क्राइब कर देगा, ठीक है। आपको ये बेसिकली पूछेंगे क्या जो इंडस्ट्रीज है ना उनकी मेन इंपॉर्टेंस, उनकी रैंक क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो उनकी फील्ड्स का दैट इज प्लांट्स एंड उनकी मिल्स कहाँ पर लोकेटेड है। इससे ज्यादा वो लोग आपसे कुछ नहीं पूछने वाले, ठीक है। नाउ फर्स्ट आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नाम से ही समझ गए होंगे कि इस इंडस्ट्री में क्या एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको ही मेन इंपॉर्टेंस दी गई है, लाइक कॉटन, जूट एंड मैनी मोर फील्ड्स, ठीक है। सेकंड आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इनमें मिनरल्स एंड मेटल्स का यूज किया जाता है इन इंडस्ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है, ये 2 तरीके, एक तो कॉटन एंड दूसरा है जूट। कॉटन एंड जूट की भी बड़ी बड़ी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हो। इनके ना पर्सनली बताया गया कि जो कॉटन का फर्स्ट मिल था ना वो स्टार्ट हुआ था मुंबई के अंदर, एंड ईयर सामने लिखा हुआ है। एंड टॉकिंग अबाउट जूट दैट इज द गोल्डन फाइबर, उसका स्टार्ट हुआ था कोलकाता के अंदर। एंड इनके अलावा कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं ना उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ जो कि आप रीड कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ वन मोर थिंग, अगर आपको क्वेश्चन में पूछे ना कि भाई इसी जगह को इसका मेन फैक्टर क्यों चूज किया गया, यहाँ पर इसका प्लांट क्यों लगाया गया, तो फिर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि भाई किसी भी आप इंडस्ट्री को लगाते हो ना तो फिर आपको क्या देखना होगा, उसकी लैंड कितने में मिलती है, उसके लेबर सस्ते के महंगे हैं, उसकी बाकी जो रॉ मटेरियल वो मिलता है कि नहीं मिलता है, इन सब की अवेलेबिलिटी को भी देखा जाता है, यानी कि एसेट्स
एंड लियाबिलिटी सबको दिमाग में रखना होता है, तो इससे आप दिमाग से आंसर बना के लिख देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि भाई जूट की जो प्रोडक्शन है उसके लिए उन लोगों ने कोलकाता को ही क्यों चूज किया था, तो फिर आप लिख सकते हो। नाउ शुगर इंडस्ट्रीज, सेकंड नंबर पर आता अपना इंडिया इन दी प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड गुड की बात करें तो हम नंबर 1 पर आते हैं। नेक्स्ट है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज। ये आपने की बात करें तो फिर इंडिया एंड चाइना में इनके बीच में बहुत कंपटीशन हुआ था एक जमाने में, बट फिर उसके बाद चाइना बहुत आगे निकल चुका है एंड हम नंबर 2 पर आते हैं इसकी प्रोडक्शन में, एंड ये कहाँ पर होता है, छोटा नागपुर में जगह पे होता है। 2018 की बात करें तो फिर हम सेकंड नंबर पर आए थे, एंड स्पॉन्ज आयरन की बात करें तो फिर हम नंबर 1 पर आते हैं। इसकी एक अथॉरिटी, उसका नाम है सेल, SAIL, उसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका काम क्या है, स्टील की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना एंड अपनी हाईएस्ट रैंक को पाना। एंड आपको पता है अपना इंडिया स्टील में इतना आगे बढ़ सकता है कि आपने सोची ना होगी। दैट मीन्स हमारे पास में पोटेंशियल तो बहुत है पर शो नहीं कर सकते, उसके मेन रीजन यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो रीड कर लेना, क्या पता पूछ ले तो। नंबर 1 पे तो आता है स्टील एंड आयरन अपनी मेटल्स के लिस्ट में, लेकिन जो सेकंड नंबर पे आता है वो है अल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम का अगर पूछे कि इसका रॉ मटेरियल क्या है तो वो है बॉक्साइट, एंड इसके बारे में थोड़ी बहुत तारीफ लिखी हुई है एंड इसके एरियाज लिखे हुए, आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बस इनका एरिया पता होना चाहिए एंड थोड़ी बहुत जानकारी रख लेना। फिर केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, इनके बारे में कोई नहीं पूछने वाला, पर तो भी देख लेना, ठीक है। नाउ दी लास्ट, सेकंड लास्ट, ठीक है। इसमें क्या पूछता कि भाई जो ऑटोमोबाइल्स है ना वो कहाँ का होता है, आपने सोच ही लेगा ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स, वो कहाँ होंगे, सुपर सिटीज, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसी टाइप की जगहों पर। नाउ फाइनल, IT एंड ET, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। इसके बारे में अगर पूछे ना तो फिर सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। IT में क्या होता है आपको पता ही होगा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें, या फिर बोले तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें। जितनी भी डेवलपमेंट हम करते हैं ना साइंस की फील्ड में या फिर कंप्यूटर की फील्ड में, वो सब IT की वजह से ही हो पा रहे, एंड इसी की वजह से हमारे पास में एक मिनिस्ट्री भी है, IT मिनिस्ट्री। एंड सबसे पहले नाम आता है बेंगलुरु का, एंड पुणे भी उसकी रेस में चल रहा है। नाउ सीमेंट इंडस्ट्री, इसके भी कुछ लिखे हुए भाई, इसके मटीरियल्स कैसे बनता है सीमेंट एंड ऑल। इसकी जो फर्स्ट कॉपर मिल स्टार्ट हुई थी वो थी चेन्नई के 1904, साल भी देख लेना, ठीक है। सो ये थी सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो कि आपको देखनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली, इनकी तारीफ कर ली, अब हम थोड़ी बहुत इनकी बेइज्जती कर देते हैं, यानी कि इनके डिसएडवांटेजेस। इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ही फैल रहा है एंड अपनी एनवायरमेंट बहुत ही डिग्रेड हो रही है। पॉल्यूशन के बारे में तो सबको पता है, तो थोड़ा बहुत क्वालिटी वे में लिख देते हैं। पहला आता है एयर पॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, फैक्ट्री से जितना भी स्मोक निकल रहा है उससे बहुत ही डिग्रेड हो रहा है अपना एनवायरमेंट, एंड उसमें स्मोक कौन सा होता है, फर्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कुछ हार्मफुल गैसेस जो कि निकलती है एंड अपने एनवायरमेंट को खराब पहुंचाती है। नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन, जितनी भी फैक्ट्रीज होती है ना इन सबसे फालतू की गंदी ट्रीट्स को ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको ट्रीट किए पानी में फेंक देते हैं, लाइट लैंग्वेज में बोले तो डिस्चार्ज कर देते हैं। थर्मल भी कुछ इस तरीके से होता है, गर्म पानी जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है उसको फ्रेश वाटर में डाल देते हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ को बहुत ही खतरा हो जाता है। एंड फाइनल नॉइज पॉल्यूशन, वो तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर फैक्ट्री होती है वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता है। ये तो थी प्रॉब्लम्स, एंड इनके सॉल्यूशन की बात करें तो फिर ये पूछा जाता है क्योंकि प्रेजेंट की प्रॉब्लम भी है, तो ये प्रॉब्लम्स के देख लें सॉल्यूशन, ये आपको पूछे जाएंगी। इसी के साथ ये मेन चैप्टर तो ओवर होता है। अब हम बात करते हैं मैप वर्क के बारे में। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो भाई देखो 40 नंबर का पेपर होगा तो इसमें शायद ही मैप के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन तो भी अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो या फिर बोले तो टर्म 2 के रिस्क की बात देखें तो रिस्क हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पूछ ले तो फिर क्या करेंगे। तो फिर आपके सामने ये रही टेबल एंड इनमें इंडस्ट्रीज लिखी हुई एंड इनके इंपॉर्टेंट एरियाज का पर इनकी मील्स एंड बाकी इंपॉर्टेंट एरियाज। इसको आपको सिंपली स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा बहुत याद कर लेना। एंड मैप्स की बात करें तो हमारे पास बुक में 3 मैप्स है जिन्हें आप देख लेना, इनको एक बार देख लें इनकी लोकेशंस को, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेंगे ना तो फिर इंपॉर्टेंट जो फेमस जगह है ना उनके ही नाम आपको मार्क करने जो कि आपको पता होगी। ऐसी जगहों के मार्क मत करना जो कि आपको पता नहीं होंगे। मुंबई का आप महाराष्ट्र में कहीं पर भी मार्क कर दोगे चलेगा, चेन्नई का तमिलनाडु में कहीं पर भी मार्क कर देना चलेगा, कोलकाता का आप वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी कर देना चलेगा। दैट मीन्स फिक्स्ड लोकेशन का पता होना जरूरी नहीं, कहीं पर भी मार्क कर दो बट उसी स्टेट का होना चाहिए। इसी के साथ ये बड़ा सा चैप्टर ओवर होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना, एंड कुछ भी अगर छूट जाए तो फिर प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। सो नाउ गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए